का एक खेल खेल रहा है। तब हम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। जब कोरोना आया उस वक्त हम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। करोड़ों की तादाद में लोग लाइन में खड़े रहे। कोई रेलवे स्टेशन में खड़ा रहा, कोई बस स्टैंड में खड़ा रहा, कोई सड़कों पर पैदल चलते चलते दम तोड़ दिया, कोई 1500 किलोमीटर चल के घर आया। ये हालत पैदा हो गया। और आज फिर ये नया एनआरसी का लाइन, सीए का लाइन, अब ये एसआईआर का लाइन। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आप लोगों को, देश के लोगों को, मेरी मां बहनों को बार बार लाइन में क्यों खड़ा किया जा रहा है? आप लोगों को लाइन में इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि आप अपना कागज लेकर लाइन में खड़े रहें, आप परेशान रहें, आप अपना दस्तावेज ठीक करने में उलझे रहें, ताकि जो सरकार ने आपसे वादा किया था कि 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी आपको दिया जाएगा साल में, 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापिस आएगा, ये सब जो कहा गया था, ये सारा जो वादा करके आज उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है, उस पर कोई सवाल आम जनता नहीं उठा सके, इसलिए आपको लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है। इसी वजह से हम लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। जब देखिए चुनाव आता है उस वक्त कोई नया फतवा जारी होता है और उसके बाद आवाम को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि आप और हम लाइन में उलझे रहें, कागज में उलझे रहें, हम सवाल नहीं कर सकें कि हमारी बेरोजगारी का पर हम सवाल नहीं उठाएं, हमारी महंगाई पर हम सवाल नहीं उठाएं, हमारे बच्चों की तालीम के लिए हम सवाल नहीं उठाएं, हमारे बुजुर्गों के अच्छे इलाज के लिए हम सवाल नहीं उठा सकें। इसलिए हमको लाइन में खड़ा कर दो। यही साजिश की जा रही है। और ये साजिश सिर्फ मोदी नहीं कर रहा है, एक ही हरकत बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो हर वीडियो में आप देखे होंगे हम ये बात बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट है। वो आरएसएस का एजेंट है। मोदी का, अमित शाह का और मोहन भागवत का दलाली ममता बनर्जी करती है और ममता बनर्जी का दलाली गुलाम रब्बानी करता है। ये एक चेन है, सब एक ही कड़ी है। एक जंजीर में कड़ी जोड़ते हैं ना, तो कड़ी कड़ी जोड़ के जंजीर बनता है। ये सब एक ही जंजीर है और सब अलग अलग कड़ी है। इसको जोड़िएगा तो तब समझ में आएगा कि एक जगह खींचेगा तो सब चला आएगा। तो सच्चाई को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। आज अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत कोई अभी ये कहता है कि ममता नहीं रखो तो मोदी चले उसबे, कि माँ बहन ये ला बोलছে ना कि ममता नहीं रखो तो मोदी चले उसबे। अब मोदी चले उसले तुमरा नहीं रोहा पाबो, के बचावे तुम सा। यही कहानी सुनाया जाता है, डराया जाता है कहीं कि ममता वोट नहीं देवो तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए, ममता वोट नहीं देवो तो तोर इंदिरा आवास नहीं होबे, ममता वोट नहीं देवो तो तोर रूपोश्री नहीं होबे, साइकिल नहीं पाबो। मोर बहन ला सोचे कि हाँ साइकिल ला नहीं पाओ। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? सच्चाई है कि आपका कुछ बंद नहीं होगा। अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं दिए तो रब्बानी का चोरी छिनताई बंद हो जाएगा, लूट बंद हो जाएगा, रब्बानी का दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए वो आपको डराता है। असल में वो खुद डरा हुआ है। अगर सही मायने में तृणमूल का नेता लोग जो बोलता है कि वोट नहीं दिले लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए, तो ग्वालपोखर में 33,000 आदमी बीजेपी को वोट दिया है। ग्वालपोखर में 33,000 आदमी बीजेपी को वोट दिया है। उसमें कम से कम 15,000 20,000 औरत वोट दिया है। आज तृणमूल का मंत्री है, तृणमूल का संतरी है, इन लोग का हिम्मत है जो 33,000 आदमी बीजेपी को वोट दिया है उसका लक्ष्मी भंडार पहले बंद करके दिखाओ। उसका लक्ष्मी भंडार बंद नहीं हो रहा है। और मोर माँ बहनों को से बोलबे वोट नहीं देवो तो लक्ष्मी भंडार बंद करे दो। तोर बापे लक्ष्मी भंडार छे। लक्ष्मी भंडार आपका हक है। ये रब्बानी साहब का घर से नहीं आता है।
न ममता बनर्जी का घर से आता है। ये आम आदमी, आप जो डेली अपना घर चलाने के लिए जरूरत का सामान खरीदते हैं, आप साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, आप घर में लाने के लिए बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं, आपका घर में मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बच्चा का जूता खरीदते हैं, आलता खरीदते हैं, नेल पॉलिश खरीदती है मेरी बहन, कान का झुमका खरीदते हैं। आप जो भी खरीदती है ना, उस पर आपका टैक्स देना पड़ता है। उसमें सरकार टैक्स लेता है और वो टैक्स का पैसा ही सरकार का खजाना में जमा होता है। उसी खजाना से आपको लक्ष्मी भंडार दिया जाता है, उसी खजाना से आपको रूपोश्री दिया जाता है, उसी खजाना से आपको साइकिल मिलता है, उसी खजाना से आपका तरक्की का जो भी काम होता है उस काम को अंजाम दिया जाता है। तो ये पैसा न रब्बानी का है न ममता बनर्जी का, ये पैसा आम आवाम का है, आपका, हमारा, सबका, मेरी माँ बहन सबका पैसा है। तो ये धमकी सिर्फ हमारी माँ बहन को क्यों दिया जाता है? कभी सोचे आप लोग कि रब्बानी का हिम्मत है कि जाकर जो 33,000 आदमी बीजेपी को वोट दिया है उसके गांव में जाके बोले, वहां पर जाके हमारे बीजेपी को वोट देने वाली मां बहनों से जाकर बोले कि तुमरा बीजेपी के वोट दिए चो ताई तुम्हारे लक्ष्मी भंडार हमरा बंद कर दिलाम? है हिम्मत? नहीं बोलता है। क्यों? बीजेपी को वोट दो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को वोट देने से नहीं चलेगा। इसीलिए बीजेपी को वोट दो, हमको तकलीफ नहीं, लेकिन कांग्रेस को वोट मत दो, इसीलिए आपको धमकी देता है। क्योंकि उसका वोट कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी बोलता है, आज आपका हमारा अहमदाबाद का मंत्री का पेपर में छपा है, अहमदाबाद का मंत्री बोलता है कि हिंदू लोग वोट नहीं देता है, कांग्रेस को नहीं देता है, सीपीएम को नहीं देता है, तृणमूल को वोट नहीं देता है। कौन बोल रहा है? तृणमूल का मंत्री बोल रहा है। कहां का मंत्री? हमारा अहमदाबाद का मंत्री, बंगाल का शिक्षा दफ्तर का मंत्री। तो ये बात बोल रहे हैं क्यों? ताकि बीजेपी को तुम वोट दे दो, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम दूसरा किसी पार्टी को वोट मत दो। इसीलिए ये खेल खेला जाता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि आपको डराया जाता है एसआईआर के नाम पर। आप लोगों को आज रब्बानी साहब भाषण दे रहा है, गांव गांव में घूम रहा है, यही रब्बानी साहब को आप लोग तरस गए थे देखने के लिए, ग्वालपोखर का आदमी गांव गांव में। लेकिन जब से विक्टर का भूत ग्वालपोखर में आया है, रब्बानी साहब का नींद हराम हो गया है। आज हर घर में जाके बोलता है कि मैं तो जिंदा थी, बोलता है कि नहीं? तो ग्वालपोखर का आदमी तो भूल गया था कि गुलाम रब्बानी वोट दीवार पर देखो ही नहीं बची, तो लोग का छह ना नीच है। लेकिन विक्टोरिया भूतन नाम सुनवार बाद आप रब्बानी साहब लगता है कि बाप रे भूत तो पिता से नहीं गए तो कुन दिन चले जाए, मुहे पहले दौड़े जाए, तो सब ला घर जाए बोलते भी जिंदा छी। आप देखो जतला हुआ सन बाप छील, फूफा छील, खालू छील, नाना छील, लकर बाप, दोकर बाप, सकर बाप, सब ला बाप याद कर लिया क्या इमान साहब साथे सब ला बाप याद करे बेड़ा छे। आते दिन वार फूफार याद नहीं छील, खालू भूले गई, मामून याद नहीं पड़ छील, कुंठे वर नानी छे वो देखवा नहीं जाए। लेकिन आप खोजे खोजे जाते हैं कि कुंडा मोर नानी लागबे, कुंठे फूफी लागबे, सब लाख खोजे खोजे निकला गया। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज आप जिसको वोट दिए थे, कल तक वो आपको पूछ नहीं रहा था। आज आपके बीच में आपके लिए लड़ने वाला एक नाम, एक चेहरा, एक पार्टी खड़ा हो गया है। उसके डर से आज आपका ही एमएलए, आपका ही मंत्री, जो आपके बीच में आने से कतराता था, जो आवाम के लिए बोलने से डरता था, जो आवाम के पास खड़ा होना नहीं चाहता था, आज उसको आवाम के सामने आके घुटना टेकना पड़ रहा है। तो ये घुटना टेकने के लिए उसको मजबूर करने वाला अगर कोई है ना, तो वो यही कांग्रेस है। इसी कांग्रेस के डर से आज गुलाम रब्बानी को ग्वालपोखर के गांव गांव, अली गली में घुसना पड़ रहा है। नहीं तो गुलाम रब्बानी को खोज के नहीं मिल रहा था। आज आपके पास आके बोलता है कि ममता रोले कुछ नहीं होगे। यही ममता बनर्जी बोली थी कि मैं जिंदा रहूंगी तो एसआईआर नहीं होगा। याद है आप लोग को? कि ममता बनर्जी बोली थी कि मैं जिंदा रहूंगी तो एसआईआर नहीं होगा। आज मेरी माँ बहन एसआईआर से डरी हुई है, मेरा बड़ा भाई डरा हुआ है, मेरा छोटा भाई डरा हुआ है, मेरा चचा डरा हुआ है, घर का बड़ा बुजुर्ग डरा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर एक दहशत पैदा हो गया कि हम
वोटर लिस्ट में मेरा नाम रहेगा या नहीं रहेगा, हम हिंदुस्तान का नागरिक रहेंगे या नहीं, कल हमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा या क्या, इस डर में हम लोग जी रहे हैं। और इस डर को अगर चाहती सरकार तो रोक सकती थी, जिस तरीके से आज केरला की सरकार ने रोक दिया, जिस तरीके से और सरकारों ने अपनी स्टेट में रेजोल्यूशन पास करके ये बोला कि हम एसआईआर को नहीं खोने देंगे और एसआईआर वहां पे नहीं हो रहा है। तो क्या ममता बनर्जी, जिसको बोलता है अग्निकन्या, बोलता है ना, अग्निकन्या मतलब समझते हैं क्या चाचा? बुझो बाजी से अग्निकन्या, अग्निकन्या মানে এত বেশি বাড়ছে বলে আগুনে জ্বলছে হরকুনা, হ্যাঁ, आंधी तूफान कुछ भी होले बोले आगे नहीं निभावे और पुनः वहां जलते रह जाते ताप छे वहां तापत बोले सबको बीजेपी बीजेपी हिंदुस्तान पे सब खत्म हो जाए, आते अग्नि अर्थ नहीं करना। तो वो ममता बनर्जी अग्नि कन्या, तो ये अग्नि कन्या जो पूरे बंगाल में आज उसको अग्नि कन्या के नाम से कहा जाता है, तो ये अग्नि कन्या में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि एसआईआर को रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन विधानसभा में पास करके बोले कि बंगाल में एसआईआर नहीं होगा। नहीं बोली, क्यों? एसआईआर को रोकने का काम नहीं किया गया और सड़क पर उतर के नाटक करता है कि एसआईआर के हमरा मानछी ना मान बोना। आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं कि ममता बनर्जी चाहने से विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके एसआईआर को रोका जा सकता था, लेकिन बीजेपी के दलाली करने के चक्कर में आम आवाम को आज परेशान करने का काम कर रही है। जो बीजेपी का साजिश है, उस साजिश को अंजाम देने का काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है। आज एसआईआर करने के लिए बंगाल का 92,000 सरकारी मुलाजिम को ट्रेनिंग देके एसआईआर का काम करने के लिए लगा दिया गया। कौन लगाया? पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपका हमारा पैसा एसआईआर करने के लिए 200 करोड़ 21 लाख रुपया पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर करने के लिए दिया। क्यों दिया? एसआईआर करने के लिए 200 करोड़ 21 लाख रुपया पश्चिम बंगाल सरकार दिया है कि तुम बंगाल में एसआईआर करो। तो ये सवाल हम लोग नहीं करेंगे कि आज रब्बानी साहब वीडियो साहब के पास जाता है स्मारकलिपि जमा देने के लिए कि एसआईआर यहां पर हो रहा है, इसमें आदमी परेशान हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग सही से इंतजाम कीजिए। अरे यही गुलाम रब्बानी आज जो कैबिनेट का मिनिस्टर है, जिस दिन कोलकाता में बैठकर कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि एसआईआर करने के लिए 200 करोड़ 21 लाख रुपया पश्चिम बंगाल सरकार देगा, उस दिन गुलाम रब्बानी के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकला कि हमारे आवाम का पैसा देकर हमारे आवाम के खिलाफ साजिश करने हम लोग नहीं देंगे, हमारे आवाम का पैसा खर्च करके हम ही को लाइन में खड़ा किया जाएगा, हमारे खिलाफ पैसा देकर हमारी माँ बहन को रास्ते में खड़ा कर दिया जाएगा, लोग हमारे ही डरेंगे। उसके खिलाफ लड़ने के लिए रब्बानी नहीं बोला और ग्वालपोखर में आके बोलता है हमरा एसआईआर विरुद्ध आछी। मतलब क्या है कि हमको गोली मारना है तो विक्टर को गोली मारने के लिए पहले पैसा दे दो, उसको बोलो जाओ तुम बंदूक खरीद के लेके आओ। जब वो गोली बंदूक सब खरीद के लेके आ गया, फिर बोलेगा गोली चला दो। आज जब विक्टर को गोली मार दिया, विक्टर मर गया, तब बोलता है विक्टर के मार लो कारागार, विचार चाहिए, विचार चाहिए। यही काम कर रहा है तृणमूल वाला। इसीलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि एसआईआर अगर आज हो रहा है ना, ये ममता बनर्जी की वजह से हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अगर ममता बनर्जी ये बोलती है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, तो आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए रेजोल्यूशन क्यों नहीं की? 92,000 सरकारी मुलाजिम को एसआईआर करने के लिए क्यों लगाया गया? 200 करोड़ 21 लाख रुपया पश्चिम बंगाल सरकार के आवाम का पैसा, जो हमारे तरक्की के लिए खर्च हो सकता था, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खर्च हो सकता है, हमारे बुजुर्गों के इलाज के लिए खर्च हो सकता था, आपके गांव का सड़क हो सकता था, आपके यहाँ का नाली बन सकता था, आपके यहाँ एक कॉलेज बन सकता था, उसको न बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये 200 करोड़ 21 लाख रुपया दे दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? ये तो हम लोग को समझना होगा कि सरकार हमको बेवकूफ बना रही है। ममता बनर्जी धोखा दे रही है और धोखा वो अकेले तो दे नहीं पाएंगी। तो जब दो धोखा दे रही है बीजेपी से मिलके, जो बात हम शुरू में बोले कि वो मोहन भागवत मोदी और अमित शाह का दलाल है,
और ममता बनर्जी यहाँ पर आरएसएस का दलाली कर रही है और ममता बनर्जी का दलाली यहाँ पर रब्बानी कर रहा है, कहीं पर मिनहाज कर रहा है, कहीं पर गौतम पाल कर रहा है, कहीं पर मुशर्रफ कर रहा है। इस तरीके से ये लोग दलाल का एक चेन बना के रखा है। इसलिए आप लोगों को मेरा यही गुजारिश है कि हालात जो है ये बद से बदतर होगा, उस वक्त लड़ने के लिए, डट के खड़े रहने के लिए आपको मजबूत होना होगा। क्योंकि आज जो एसआईआर हो रहा है, अभी आपको हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हर बीजेपी का एक फरमान जारी हुआ है पूरे स्टेट में कि उन लोगों को हर विधानसभा से 10% वोटर का नाम जिससे हटा देना होगा। तकरीबन 20-25 हजार आदमी का नाम हर विधानसभा में गायब हो जाएगा। तो जो मर गया है या जो यहां से कहीं चला गया है उसका नाम अगर बाहर जाता है तो उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जो जिंदा है, गांव में है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया, उस पर एतराज है। और ये साजिश किया जाएगा क्योंकि सामने चुनाव है। इस चुनाव में पूरे बंगाल में जिस तरह शुभेंदु अधिकारी चीख चीख के कहता है कि 1,40,00,000 आदमी का नाम हम लोग हटा देंगे, ये 1,40,00,000 का नारा वो आज नहीं, 1 साल पहले से दे रहा है। और उसी साजिश के तहत काम हो रहा है कि हर विधानसभा से आपका 20-25 हजार वोटर गायब कर दिया जाएगा। और ये गायब होगा कैसे? क्या आप लोग नया वोटर जब बनाना होता है तो आपको 6 नंबर फॉर्म भरना पड़ता है, और जब कोई वोटर का नाम हटाना पड़ता है तो उसके लिए 7 नंबर फॉर्म आता है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होता है, एक से नाम घुसता है, एक से नाम निकल जाता है। तो ये समझना होगा कि 7 नंबर फॉर्म जो है, अगर मेरे नाम से कोई भर दिया बीएलओ, तो मेरा 7 नंबर फॉर्म में भर दिया तो सरकार के खाता में हम चले जाएंगे कि हम नहीं हैं, या तो हम मर गए या तो हम यहां नहीं हैं। तो 7 नंबर फॉर्म में क्या, जब आपका बूथ का वोटर लिस्ट बन के आएगा उसमें मेरा नाम नहीं रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको बताने के लिए तो सरकार तो पहले से पूछ नहीं रहा है। बीएलओ को प्रेशर दिया जा रहा है कि 7 नंबर फॉर्म भरो, बीडीओ से कांटेक्ट किया जा रहा है, बीडीओ को करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है। एक बीडीओ को यह कहा जा रहा है कि तुम अपने ब्लॉक में कहीं से 25,000-30,000 आदमी का नाम गायब करो। यह साजिश किया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इससे बचने के लिए तृणमूल सरकार क्या कर रही है? आज सरकार में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का तमाम मुलाजिम आज एसआईआर का काम कर रहा है। बीडीओ कौन है? ममता बनर्जी की सरकार में है। बीएलओ कौन है? ममता के सरकार में है। सारा कोई तृणमूल का है। फिर भी अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है तो जिम्मेदार यहां बंगाल में कौन है? हमको उसका जवाब दीजिए। कौन है उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी और उसका सरकार है। इसलिए आप लोगों को यह समझना होगा कि जो 7 नंबर फॉर्म भरा जा रहा है, आपका गांव का बूथ का जो बीएलओ है, उस बीएलओ से पूछिए कि आप कितना 7 नंबर फॉर्म जमा दिए। हर बूथ का एक बीएलओ है, हर बीएलओ 7 नंबर फॉर्म जमा दे रहा है, तो वो कितना 7 नंबर फॉर्म जमा दिया, किसके किसके नाम से जमा दिया, ये चीज आप लोग उसको पूछिए। तो उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें जिंदा आदमी का नाम है कि नहीं, मरा हुआ आदमी का नाम है कि नहीं, बाहर चला गया उसका नाम है कि नहीं। अगर वो मरा हुआ आदमी का नाम दिया है तो कोई परेशानी नहीं है। जो यहां से शादी होके बेटी कहीं और चली गई है उसका नाम है तो कोई परेशानी का बात नहीं है। लेकिन देखा गया कि हम जिंदा हैं और मेरा नाम भी उसमें है, मेरा बाप जिंदा है, मेरे बाप का नाम डाल दिया है, मेरी माँ जिंदा है उसका नाम डाल दिया है।